आज मॉडल पेपर की बात करेंगे 2021 में जो 17 को कल आने वाला है। उस प्रश्न में क्या है, हमें कैसे करना है प्रश्न को, पेपरों को। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि हमें पहला काम है फॉर्मूले। जैसे मान लीजिए ये फॉर्मूले है 1 + tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे करीब करीब सभी के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, लगभग जितने भी फॉर्मूले हैं। जैसे दे रखा है log m की पावर n log m, log m बटा n log m माइनस log n। ऐसे लगभग जितने भी फॉर्मूले हमने जो बताया गया था यूट्यूब में, जो सभी एक बारी आप दोबारा से दोहरा लेना। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। कोई भी फॉर्मूला वहाँ पर पूछा जा सकता है, फॉर्मूले की कोई वो नहीं है कि ना पूछा जाए। अब यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि मान लीजिए फलन की बात करते हैं। फलन में क्या है, फलन में f(x + y), मतलब फलन क्या है। जैसे f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, सीधी सी बात है। यहाँ पर वो कुछ भी पूछा जा सकता है। वो ऐसे भी बोल दे कि f(x + y) f(x - y), या इसका संबंध इससे, मतलब ऐसे कुछ भी करवा सकता है जिसका मतलब बोल दिया जाए कि f2 का मान ज्ञात कीजिए, f2 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, f2 इसके स्थान पर क्या रखा जाएगा, 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 4 + 1 बराबर 5, 4 + 1 बराबर 5। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर इसी स्थान पर, जैसे मान लीजिए ऐसा हो, ऐसा क्वेश्चन हो, मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, ये यहाँ पर दे दिया f(x), यहाँ पर दे दिया मान लीजिए f(x) बराबर sin x, और वो बोल रहे हैं यहाँ पर f(x + y) का संबंध, f(x + y) का संबंध ऐसे बोल रहा है, मान लो। तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, x के स्थान पर f(x + y) बराबर sin x + y, sin x + y। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, sin x cos y प्लस cos x sin y। ऐसे हम प्रश्न को रखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए जैसे दे दिया जाए, मान लीजिए यदि f(x) बराबर sin x और g(x) बराबर cos x, तो सिद्ध कीजिए कि sin a + b बराबर, sin a + b बराबर, या सिद्ध कीजिए कि sin वो f(x + y) बराबर f(x) gy gx fy, मतलब ये पूछा जा सकता है। सिद्ध कीजिए कि यदि f(x) बराबर sin x और gx बराबर cos x है, तो सिद्ध कीजिए कि f(x + y) बराबर f(x gy + gx fy।
ये हमें सिद्ध करना है। ऐसा सिद्ध करने के लिए ये परसेंट दे दे मान लो तब की बात है, ना दे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स प्लस वाई, इस x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, x प्लस वाई बराबर साइन x प्लस वाई। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा, x प्लस वाई। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन x कोस वाई कोस x साइन वाई। तो आप एक बात समझिए, इसका फॉर्मूला ये होता है, लेकिन एक बात ये भी है आपको पता है, जैसे इसका फॉर्मूला ये होता है तो एफ एक्स जी वाई प्लस जी एक्स एफ वाई, इसका क्या हुआ, एफ एक्स जी वाई प्लस जी एक्स एफ वाई। ये हमारे पास क्या आया, आंसर आ गया। देखो देखिए, यदि कोस साइन एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स, कोस वाई बराबर क्या हो सकता है, अगर यहाँ पर वाई है तो वाई हो गया, लो तो जी वाई। इसी प्रकार एक्स है तो यहाँ पर एफ जी एक्स था, और कोस साइन वाई है तो यहाँ पर मान लीजिए वाई हो गया, तो यहाँ पर भी वाई हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ वाई हो गया। इस प्रकार हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। अब आगे देखते हैं हम, इसके बाद में दे रखा है प्रश्न को, प्रश्न में क्या लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए अब यहाँ पर दे रखा है, ऐसे ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ऐसे ये दे रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए आप, यहाँ पर दे रखा है एफ ओ जी एक्स, मतलब क्या होता है, एफ मतलब जी एक्स से जो संबंध होगा वो इसका डायरेक्ट संबंध होगा, जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर 2x, तो एफ ओ जी मतलब ये किस पर निर्भर करेगा, फलन जी पर 2। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के पहले क्या करेंगे हम, जी 2, यहाँ क्या रखना है, जी 2, इसके जगह 2 रखा मान लीजिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 गुणा 2 बराबर क्या हुआ, 4, तो यहाँ पर हुआ 2 गुणा 2 बराबर 4। अब ये 4 किस में रखा जाएगा, F4 में। ये G2 जो G2 का मान रखने पर फलन में जो मान आएगा उस फलन का किस में प्रयोग किया जाएगा, फलन F में, इस फलन F में। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर बराबर 16, 4 का स्क्वायर बराबर 16। ऐसे क्वेश्चनों को हमें क्या करना है, हल करना है। अब देखिए यहाँ पर है, ऐसे ये दे रखा है, देखो 2 एफ ओ जी 2, यहाँ पर दे रखा है एफ प्लस जी 2, मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है, ऐसा मान लीजिए आप, तो एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 और जी एक्स बराबर x प्लस 1, यदि तो f प्लस जी या तो वो x आ जाए या तो वो x आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब होता है कि एफ एक्स और जी एक्स, मतलब ये x f फलन से भी करता है संबंध और g फलन से भी संबंध करता है। तो यहाँ पर इस एफ एक्स का अनुमान क्या है, देखो 2x प्लस 1
और gx का मतलब मान क्या है, 1 है यहाँ पर, ऐसे मान लीजिए x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो गया 3x प्लस 2 आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया 3x प्लस 2। अगर ऐसी स्थिति में ये पर्सन ऐसे घुमा दिया जाए, मान लीजिए कि f प्लस g2, तो इसका मतलब क्या हुआ f2 और g2। अगर मैं f2 रखता हूं इसमें, तो 2 गुणा 2 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। यदि मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 गुणा 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 4 प्लस 1 बराबर 5। अगर मैं जी के अंदर 2 रखता हूँ तो 2 प्लस 1 बराबर 3। तो कुल मिला के यहाँ पर संबंध क्या हुआ, 2 और 2 का संबंध क्या हुआ 5 और प्लस 3 बराबर 8। फलन 2 का मान क्या आया 5 और फलन जी का 2 का मान क्या आया 3 बराबर कितना हो गया 8। ऐसे हमें क्या करना है, प्रश्नों को हल करना है जो आपको चित्र से आता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, इसी प्रकार माइनस में दे रखा है, माइनस में वही तरीका है f बटा जी x। अब यहाँ पर दे रखा है, मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और जी एक्स बराबर x, तो f बटा जी 2 का मान। तो यहाँ पर देखिए f2, यहाँ पर 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर बराबर 4, g2 2, x के स्थान पर क्या रखूँगा 2 तो 2, तो यहाँ पर क्या हो गया f2 बटा g2। इसका मतलब क्या हुआ f बटा y 2, मतलब f2 और संबंध g2, तो इसका मतलब हो गया 4 बटा 2 बराबर 2। यह आंसर आ गया। ऐसे आपको क्या करना है, इनके जवाब देना है सभी क्वेश्चनों के। ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं जो आपको जवाब देना है। तो ये 100% है कि ये क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको ऊपर कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, गुणा में भी दे रखा है, इसका जवाब भी वैसे देना है। इसका मतलब क्या होता है, गुणा का भी वही सिस्टम है, माइनस का साइन थीटा का पूछ सकता है, एफ एक्स बराबर e की पावर x को पूछ सकता है, एफ एक्स बराबर 2 की पावर x को पूछ सकता है, एफ एक्स बराबर log x को पूछा जा सकता है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से निकाल लेना, जो भी हमने फलन में पढ़ाया गया था यूट्यूब पर, वो सिस्टम को पूरा निकाल लेना कि इनके क्वेश्चनों को मान पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन अब है मान रखना और सिद्ध करना, ये कभी भी ये दोनों पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर इसके बाद में है फलन का इतना ही मैटर पूछा जाएगा। ज़्यादातर नॉर्मल कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो ये पूछा जाएगा या ये, या ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो रखवा सकता है, या पीछे के क्वेश्चन आए हुए उनको भी निकालना है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको समझना है। इसके बाद में दे रखा है लिमिट सीमाएं ज्ञात कीजिए। देखो पहला फॉर्मूला है लिमिट का साइन x बटा x, इससे जितने भी पर्सन जुड़े हुए हैं उन सभी पर्सनों को आपको निकालना है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर जुड़े हुए हैं उन क्वेश्चनों को आपको निकालना है। जैसा कि मान लीजिए इन क्वेश्चनों से जितने भी जुड़े हुए हैं वो सब क्वेश्चनों को निकालना है। साइन के जो भी क्वेश्चन है 15 या 20 क्वेश्चन है साइन के, ट्रिग्नोमेट्री के, लिमिट के, वो सभी क्वेश्चनों को आपको निकालना है। नो टाइप के क्वेश्चन है। इसके बाद में ये पर्सन 100% आएगा। इस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं उन क्वेश्चनों को निकालना है। 100% क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, कोई मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन के जैसे हिसाब से, जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए लिमिट x 2 x की पावर 3 माइनस 8 बटा x माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x 2 x की पावर 3 2 की पावर 3 x माइनस 2। देखो हूबहू दिख रहा है ये। तो इस फॉर्मूले से जो समझाया गया था यूट्यूब पर, वो वैसे के वैसे आपको निकालना है। इसका मतलब क्या है, ये m, तो 3 2 की पावर 3 माइनस 1, m a की पावर m माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 2 की पावर 2, 3 2 की पावर 2। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या हुआ, 3 गुणा 4 बराबर 12। इसका जवाब क्या हुआ, 12। इसका जवाब क्या हुआ, 12। इससे जितने भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं 10-15 क्वेश्चन है, उनमें से एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है, वो आपको निकालना है। बात यह है कि आपको कैसे क्वेश्चन निकालने ये समझाया जा रहा है यहाँ पर, न कि ये समझाया जा रहा है कि ऐसे निकालना है। मैं कुछ भी नहीं समझा रहा, यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझा जा रहा है कि आपको प्रश्नों को हल कैसे करना है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, इससे समझ में, इसके बाद में ये क्वेश्चन है, इससे जो भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए लिमिट x अनंत 1 माइनस 2 बटा x की पावर x। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, देखो माइनस, अगर इस प्लस 1 के ऊपर 1 है तो एक है। अगर प्लस 1 इससे अलावा कुछ भी गतिविधियां इस फॉर्मूले से अलावा होगा तो उसका आंसर क्या होगा, e की पावर माइनस 2। इसका जवाब e की पावर ये भी हो सकता है, 1 बटा 1 की पावर 2 भी हो सकता है। इससे अलग कुछ भी किया जाए तो उसका आंसर बदल दिया जाएगा, जैसे 1 माइनस 5 बटा 3 x बटा घात x बराबर माइनस e की पावर माइनस 5 बटा 3। इसके साथ जो भी परिवर्तन किया जाएगा वही e के ऊपर घात होगा, चाहे वो यहाँ पर बदला जाए चाहे वो यहाँ पर बदला जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको निकालना है। ये हो सकता है, ये आ सकता है 100%। ऐसे ये क्वेश्चन है, इसके साथ भी कोई परिवर्तन होता है तो इस फॉर्मूले की सहायता से हमें ए के ऊपर परिवर्तन करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दीजिए 2 बटा 2, ए की पावर क्या आएगी, 3 आ जाए तो 2 बटा 3। यहाँ पर मान लीजिए ऐसा आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाए 5 बटा 3, तो 5 बटा 3 आएगा। यहाँ पर मान लीजिए ऐसा आ जाए 7 बटा 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 बटा 3। मतलब इनके साथ कुछ भी गतिविधियाँ होगी वही के ऊपर घात में परिवर्तन होगा। इस प्रकार क्वेश्चन देखो अनंत, ये 100% क्वेश्चन आता है जिसका जवाब क्या होगा, अगर लिमिट अनंत हो और उच्च घाते हो तो आगे वाला ही आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, a बटा d। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आता है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको निकालना है। हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, लिमिट x अनंत 3x स्क्वायर प्लस 2x बटा 4x स्क्वायर प्लस 5x। तो ये आगे वाले आंसर ही होंगे। क्या आंसर आएगा इसका, 3 बटा 4, जो विस्तार रूप से लिखना है। हर प्रश्न में दिया गया है, जैसे लिमिट है तो दी गई है, अगर मैट्रिक्स है तो दिया गया है, अवकलन है तो दिया गया है, सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है, मान ज्ञात करना है तो मान ज्ञात करना है, या माना कि, ये सभी क्वेश्चनों में लिखना है। ये आपके सबसे बड़े नंबर है, ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, जैसे यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट है वैसे देखा जाए तो। ये क्वेश्चन आपको निकालना है, ये क्वेश्चन आपको निकालना है, इसे हल करना है। इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है, जैसे लिखना है, दी गई है क्या, लिमिट x 0 e की पावर x माइनस प्लस e की पावर माइनस x बटा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है, e की पावर x का आपको विस्तार आता है 1 प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2x क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार e की पावर माइनस x का फॉर्मूला 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 और माइनस x क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 डॉट 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 डॉट। ये माइनस है यहाँ पर।
ऐसे आपको इन विस्तारों को यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों विस्तारों को लिख के ये पर्सन हल किया हुआ है, इस पर्सन को अच्छी तरह से समझना है, फिर 2 बार इसका ये करना है। ऐसे इस क्वेश्चन को हल करना है। इसका पहले तो क्या लिमिट रखना है, अनंत बटा अनंत या 0/0 आता है तो अनिर्धारी रूप होता है। अनिर्धारी रूप होने के बाद में क्या होता है, इसका मान क्या आता है 0/0। तो ये कौन सी रूप है, अनिर्धारी रूप। तो अनिर्धारी रूप का क्या मतलब होता है, ये लिमिट अनिर्धारी है, इसलिए आपको हल करना होगा इस प्रकार, जैसे आपको हल करने के लिए समझाया गया था पीछे, वैसे हल करना है इस पेपर को। अब बात करते हैं यहाँ पर इस पर्सन की। ऐसे a की पावर x 2b की पावर x, ये पर्सन भी आ सकता है, जिसमें देखो ऐसे दे दे लिमिट x a 0 2x और b, यहाँ पर ax bx बटा x है, इसका आंसर क्या आता था log a बटा b। इसके स्थान पर ऐसे आ जाए, मान लीजिए 2/3, तो यहाँ पर आएगा 2/3। यहाँ पर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर log 2/3 होगा। या अगर यहाँ पर चेंज ऐसे हो गया, मान लीजिए ये पर्सन ऐसे चेंज हो गया, मान लीजिए लिमिट x 0 5x माइनस 2x बटा x, तो इसका आंसर क्या आएगा log 5/2। ये क्वेश्चन आपको समझाया गया था, ये निकालना। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट है, ये सभी क्वेश्चन वैसे मोस्ट है, आने वाले क्वेश्चन है, इस प्रकार आपको निकालने हैं। आ गया समझ में। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, निकालना। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है, ये सब क्वेश्चन ऐसे लिमिट के क्वेश्चन निकालना है आपको। आगे समझ में। अब है प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत के चारों क्वेश्चन मोस्ट है, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है वैसे तो, लेकिन ये भी मोस्ट ही है। तो ये चारों क्वेश्चन मोस्ट है, ये 100% आने वाले क्वेश्चन है 2021 में। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, इनमें से हटेगा नहीं, 100% क्वेश्चन आएगा। अगर ये 100% क्वेश्चन आ रहा है तो आपको निकालने में क्या समस्या आ रही है, इन चारों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से निकालना है। अधिकांश तो ये दोनों आने की संभावना है, लेकिन हो सकता है ये और ये भी है, इनकी 90% है और इनके 100% चांस रहते हैं। तो इन वैसे चारों क्वेश्चनों को आपको निकालना है 100%, जो आपको लगभग 7 से 9 नंबर आ सकते हैं, करीब करीब 9 नंबर आ सकते। अच्छी बात है 9 नंबर आना, एक पता है आपको, पता होने के बाद में आप नहीं निकालते तो आपकी गलती होगी वहाँ पर। तो ये समझ में आ गया, ये चारों क्वेश्चनों को आपको 100% निकाल के पहले से तैयार रहना है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद में दे रखा है कंटिन्यूटी सांतत्य। देखो सांतत्य के क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन है सांतत्य क्वेश्चन है, जो आपको अच्छी तरह से पता है सांतत्य क्वेश्चन है कि ये इसका मतलब तो क्या होता है, मतलब छोटा भी है और बराबर है, और इसका मतलब क्या है x बड़ा है 1 से। तो ये सांतत्य के ये कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, ये 9 क्वेश्चन है। इन 9 क्वेश्चनों में देखिए आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना, ये 9 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ये 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चनों में से 100% एक क्वेश्चन आएगा। 9 क्वेश्चनों में से कितना आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा। वो कौन से क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। आपको कंटिन्यूटी के 9 के 9 क्वेश्चन आने चाहिए। अगर गलती से ऐसा हो कि इन 9 में से भी नहीं आए तो ऐसे नहीं है हम घबराना स्टार्ट कर देंगे, अब क्या करें। तो ऐसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि f x प्लस 0 का भी है और f x माइनस 0 का भी है। ये समीकरण दोनों का है, x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2 समीकरण 1 और x स्क्वायर माइनस 4 बटा x माइनस 2 समीकरण 2। और इसका मतलब क्या है, f(x) बराबर 4, ये इसका है। मतलब इसका मतलब समझ में आ गया।
आपको बाकी का समझ में आता ही है कि x के स्थान पर तो क्या रखना है, x के स्थान पर तो आपको क्या रखना है, क्या है यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या रखना है h, और लिमिट का प्रयोग करना है। ऐसे यहाँ पर 2 रखना है, यहाँ पर h और लिमिट का प्रयोग करना है। ऐसे इस साइड में करना है 2 + h का होल स्क्वायर, 2 + h का होल स्क्वायर, फिर 2 + h। ऐसे नीचे वाले में करना है। तो आपको ऐसे जैसे पहले कर रहे एक क्वेश्चन को या 2 क्वेश्चन को 9 क्वेश्चनों को कर रहे हो तो फिर घबराना नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रटोगे तो क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो ये 9 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से आ गया होगा समझ में। ये 9 क्वेश्चनों को देख लेना आराम से। कौन कौन सा है, एक तो ये क्वेश्चन है, इसमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। एक किसी का भी मान ज्ञात कर लेना। ये सांतत्य पहले से दे रखा है कि सांतत्य है, अगर कंटिन्यूटी है तो पता है कि आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी का भी मान निकाल लेना, लैम्डा का मान होगा वही किसी का मान होगा, लैम्डा का मान होगा। आप लेफ्ट का मान निकालोगे या राइट का मान, एक किसी का भी मान निकाल लेना, वही किसका मान होगा, लैम्डा का मान होगा। इस प्रकार दे रखा है। तीसरा प्रश्न, ये प्रश्न आपको निकालने हैं। अब इसके बाद में दे रखा है हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम। इसे उच्चतम एवं निम्नतम भी बोलते हैं, या उच्चिष्ट व निम्निष्ट, या अधिकतम या न्यूनतम। इनको अलग अलग नामों से बोला जाता है, वहाँ पर कुछ भी लिखा जाता है। ये तो इंग्लिश का मैटर है, लेकिन ये हिंदी के 4 मैटर है, 3 मैटर है, उनको अलग अलग रूप में पूछा जा सकता है। जिसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखो, एक f(x) = x⁴ 6x² + 9x + 15। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि f(x) = 2x⁴ - 3x² - 12x + 8। फिर दे रखा है कि f(x) = x⁴ - 6x² + 9x + 2। इनको लिमिट का मतलब क्या है, मैक्सिमम मिनिमम। पहला काम है आपको समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। समीकरण 1 का x के सापेक्ष क्या करेंगे, इनको सभी का नाम क्या करेंगे, दिया गया है फलन। आप क्या लिखोगे, दिया गया है फलन, क्योंकि फलन है, f का मतलब क्या है, फलन। फलन समीकरण 1 नाम देंगे। देने के बाद में समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम अवकलन करेंगे तो f डैश होगा। जब किसी फलन का अवकलन करते हैं तो फलन का डैश होता है, उसका यदि कुछ समय के लिए 0 रख दिया जाए तो एक तरफ 0 रखा जाए तो बिंदु प्राप्त होंगे x के 2। उन बिंदुओं को पता करने के लिए कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, तो हमें द्वितीय अवकलन करना पड़ेगा। वो आपको समझाया गया है पीछे टॉपिकों में। उसका अवकलन करने के बाद में उनमें रखा जाएगा, और रखने के बाद में आपको यह पता चल जाएगा कि कौन मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। अगर माइनस में आता है, 0 से कम संख्या आती है तो वो मैक्सिमम है बिंदु, अगर प्लस में आता है तो वो मिनिमम है बिंदु। तो इनको रखने के बाद में मैक्सिमम मिनिमम का माना जाएगा। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, f(x) = 2x⁴ - 21x² 36x - 20। f(x) = 2x⁴ - 24x - 20। f(x) = 5x⁴ 2x² - 3x। ये 6 क्वेश्चन है मात्र। इन 6 क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से समझना है। और बाकी के 2-3 क्वेश्चन पिछले आए हुए हैं, वो आपको समझा दिए पीछे वाले यूट्यूब में आपको जो समझा दिया गया था, वो पीछे वाला जो मैटर है ना उसमें समझे। 3 साल के पेपर आए हुए उनमें दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को भी आप एक बारी देख लेना। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन ये है, 6 क्वेश्चनों को आपको निकालना है। 100% आएगा भाई। अब जब आपको ये पता है कि मैक्सिमम मिनिमम का एक क्वेश्चन 100% आएगा, तो आपको निकालने में समस्या आ रही है क्या। एक मैक्सिमम मिनिमम का 100% आएगा, एक कंटिन्यूटी का 100% क्वेश्चन आएगा, एक प्रथम सिद्धांत का 100% क्वेश्चन आएगा। तो जब आपको पता है ये 3 प्रश्न वालियाँ ऐसी है जिनके 100% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो आपको निकालने की कहाँ समस्या आ रही है। तो आप हमेशा आपको ऐसे निकालना है कि प्रश्नों को कैसे निकालना है कि आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि आपको सिर्फ क्या मैटर निकाला, कैसे निकाला, किस तरीके से जवाब देना है, सिर्फ इतना ही सीखना है एक दिन के लिए। न कि आपको ऐसे सीखना है कि मैं आज ही पढ़ लूँ, क्योंकि आप जब 1 साल में कुछ समझ में नहीं आया तो आज क्या समझोगे। सिर्फ इतना ही मैटर समझना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चनों को किस तरीके से जवाब देना है, सिर्फ इतना मैटर समझना है। आपको हल करके रटना नहीं है। आप एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप चाहे सिर्फ इतना ही काम है कि हम मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आए तो हम कैसे तैयार है उसको जवाब देने के लिए, चाहे वो आए आपको चाहे ना आए, चाहे मैक्सिमम क्वेश्चन का आए नहीं ना आए, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं आए तो भी आपको दिया गया है समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यदि f(x) डैश = 0 रखने पर, ऐसे कुछ तो कर सकते हो ना आप।
कुछ मैटर तो लिख सकते हो, ऐसे आप बैठे रहोगे तो उसका मतलब कुछ नहीं आएगा। अगर आप 25% भी करते हो तो आपको ऐसे मान लीजिए 25% नंबर आ जाएंगे। अगर कुछ भी लिखोगे 25% दिया गया है, मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम मिनिमम ज्ञात करना है, ऐसी चीज़ें आप लिखोगे तो कुछ नंबर तो आएंगे ना आपके, और बैठे रहने से तो बढ़िया है कुछ लिखो। इसके बाद में दे रखा है ये मैक्सिमम मिनिमम कंटिन्यूटी और प्रथम सिद्धांत, तीनों प्रश्न वाले को आप आराम से देख लेना एक बार दोबारा से, जो जो क्वेश्चन आने वाले, वैसे तो आने वाले यही है, फिर पता नहीं भगवान चाहे क्या होता है। इसके बाद में देखिए अवकलन। अवकलन में देखिए वैसे तो चांस इसके हैं, वैसे अवकलन का सभी क्वेश्चनों को निकालना होगा। अवकलन का जिसको निकालने का तरीका है तभी आप अवकलन कर पाओगे, अन्यथा अवकलन नहीं हो पाएगी। आप चाहो रटे और रटने से हम अवकलन को पूरा कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको अवकलन को निकालना होगा। अगर निकाले हुए तो अच्छी बात है, आपने पहले समझी है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, ये गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, ये सिर्फ काल्पनिक है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन है, हो सकता है भगवान ने चाहा तो ये भी सुन सकता है 2021 में, वो उस पर ऊपर वाले पर निर्भर है। ऐसा चाहेंगे तो अच्छी बात है, खुश हो जाओगे कि सर ने लिखा है और जो आ गया है, और नहीं आए तो देख लेना आप अपने हिसाब से। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखो x बराबर साइन टी और y बराबर कोस टी dy अपॉन dx। ऐसे क्वेश्चन दो तरीकों से दिए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है x बराबर a टी स्क्वायर और y बराबर 2at, तो dy अपॉन dx। मतलब एक क्वेश्चन 100% पूछेगा ऐसा, वो कैसा भी हो, आपको x का अलग अवकलन करना है और y का अलग अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। अगर वो थीटा के सापेक्ष पूछता है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को निकालना आपको आ सकता है कि एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको अच्छी तरह से देख लेना। आगे क्वेश्चन है लॉग। आगे क्वेश्चन कौन से है? लॉग का क्वेश्चन है। अब देखिए लॉग का, लॉग अब लॉग के जितने भी क्वेश्चन है ना यहाँ पर धरती पर क्या है, मतलब जितने भी आपने पढ़े हैं ना, जैसे मान लीजिए log x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, log साइन x, log tan x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर log tan x, log tan x माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1। ऐसे जितने भी log, जहाँ पर भी log लगा हुआ है, जहाँ पर भी आपको अवकलन में log लगा हुआ है, कि जितने भी 10, 20, 25 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को 100% निकालना कि 100% एक क्वेश्चन आएगा, ये मान लेना। जहाँ भी प्रश्न में कहीं भी आपको लगे कि log का प्रयोग किया गया है, अवकलन में पूछा गया है कि log में उपस्थित है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो हर क्वेश्चन को, log के क्वेश्चनों को आपको निकालना है। जितने भी 25 या 30 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आपको log का क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। वहाँ पर हर साल पूछा जाता है कि log के अंदर कैसे हल करें, कि log का प्रयोग। जैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं तो ये काफ़ी क्वेश्चन है, ऐसे देख लेना आप, है ना, पीछे पढ़ाया गया है यूट्यूब में। इसके बाद में x बराबर e की पावर t और y बराबर कोस t, तो dy अपॉन dx, ऐसे जो मैंने पहले बताया था वैसे यही है। इसके बाद में देखिए x माइनस 1 बटा एक्स प्लस एक्स 1। अब यहाँ पर देखिए u बटा v, देखो यहाँ पर एक तो d अपॉन डी एक्स u बटा v 100% क्वेश्चन आएगा। एक d अपॉन डी एक्स u गुणा v, या तो ऐसे भी हो सकता है d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स, या ऐसे भी हो सकता है d अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स, या ऐसे भी हो सकता है d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग साइन एक्स। मतलब u गुणा v का 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे वो log में हो चाहे किसी भी स्थिति में हो, u गुणा v का 100% क्वेश्चन आएगा। तो u गुणा v को समझो आप, u गुणा v क्या चाहता है, पहले v को आगे रखें, फिर u का अवकलन, फिर u को आगे रखें, फिर v का अवकलन। इस बात को समझो और फॉर्मूले क्या है उस फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझना है। तो u गुणा v का फॉर्मूले का जितने भी क्वेश्चन है उनको बैठे बैठे समझो कि u v चाहता क्या है। एक बार बैठे बैठे समझो, समझना जरूरी है, आप निकालने में लगे रहते हो। u गुणा v क्या चाहता है, पहले समस्या खत्म करो, u गुणा v। इसके बाद में u अपॉन v, जितने भी u अपॉन v क्वेश्चन है उनको समझो बैठे बैठे कि चाहता क्या है। अगर आपको आगे हल भी नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन u अपॉन v का फॉर्मूला लगा के वहाँ तक तो कर सकते हो ना। जितना हो उतना करने की कोशिश करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। मान लो पहले से कोई तैयारी कर रहा है, अच्छे नंबर ला सकता है, वो अलग बात है।
वो बच्चे पर निर्भर है। मान लो आता ही नहीं है कुछ भी, तो कम से कम u अपॉन v क्या चाहता है, तो उस फॉर्मूले को समझो, उस फॉर्मूले की सहायता से उसको रखने की कोशिश करो। आप रख तो सकते हो, किसी को ऐसे बोला जाए कि आप जाके को वहाँ रखे हो, तो इतना रखने का काम तो कर सकते हो। तो रखने का काम है सिर्फ u अपॉन v, और u गुणा v को समझो पहले फॉर्मूले को। इन दोनों फॉर्मूलों को समझना है। किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो पास हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 40 नंबर तो मिल जाएंगे खुदा से। y बराबर x e की पावर x, y बराबर 10, ये ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर पूछा जा सकता है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है y बराबर, जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ लिया जाए कि y बराबर x की पावर x, y बराबर साइन x, y बराबर x की पावर साइन x, मतलब वो कुछ भी दे सकता है, वो घात में दे दे। ऐसे क्वेश्चनों का किस में प्रयोग किया जाएगा, लॉग में प्रयोग किया जाएगा। किसमें, जो मैंने पहले बता चुका हूं मैं, इनमें लॉग का प्रयोग किया जाएगा। इससे क्या शिक्षा मिलती है, लॉग m की पावर n, तो आपको u गुणा v का फॉर्मूला लग जाएगा बाद में। ये ऊपर घात e की पावर x है। आ गया समझ में। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चनों को निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, देखो y बराबर x की पावर x या y बराबर log 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 x स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चनों को निकालना है। log 10x स्क्वायर प्लस 1, y बराबर x e की पावर x x प्लस 1। यहाँ पर देखो पहले तो u अपॉन v का लग रहा है, फिर u गुणा v का, इसमें दो फॉर्मूले लग रहे हैं, एक तो u अपॉन v, फिर u गुणा v, फिर e की पावर x और x का अलग अलग 4-5 फॉर्मूले लग रहे हैं। इन क्वेश्चनों को देख लेना। लॉग अंडर रूट के जितने भी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन है, ये लॉग लगे भी आ जाए ना लगे भी आ जाए तो भी वो क्या होगा, यहाँ पर इसे हल करना है, एक तो बिना लॉग का और एक लॉग का। तो इन क्वेश्चनों को हल करके आपको तैयार रहना है। मेन बात है कि अवकलन का ये हो सके, भगवान ने चाहे इन क्वेश्चनों में से मिल जाए, नहीं चाहे तो पता नहीं ना भी मिले, देखो लेकिन कुछ मिलेंगे क्वेश्चन, ये पक्का है। तो अवकलन इस प्रकार आपको हल करना है। इसके बाद में समाकलन। देखो समाकलन के सबसे ज़्यादा जरूरी ये फॉर्मूले, अगर फॉर्मूले याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है, क्योंकि फॉर्मूले ही मेन है। बिना फॉर्मूले आप समाकलन में कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ फॉर्मूले आएंगे, जैसे यहाँ पर एक है, एक का समाकलन क्या होता है, log x का समाकलन। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेना, 100% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चनों को 100% समझ लेना, ये क्वेश्चन 100% आएगा। ये क्या आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को u गुणा v, ये मोस्ट है वैसे क्वेश्चन। वैसे तो हमने यहाँ पर दे दिया वो क्वेश्चन निकालना है, लेकिन बाकी के और क्वेश्चन भी देखना है। अगर पास की बात करते हैं तो देख लेना, लेकिन नंबरों की बात करते हैं तो पीछे के क्वेश्चन निकालना है। आपके पास मात्र 72 घंटे, अभी से 72 घंटे, आगे कल से 24 घंटे या 48 घंटे हैं, तो आपको सिर्फ इतना काम करना है। तो आपको जितना ये निकालना है वो निकाल लेना, क्योंकि समाकलन में कोई ज़्यादा मैटर नहीं है। तो समाकलन के ये क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आप, निकालना है समाकलन के क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखो x माइनस ए, ये आपको समाकलन यूट्यूब में समझा रखा है, इन प्रश्नों को सभी को समझा रखा है। इन क्वेश्चनों को वहाँ पर देख लेना है, क्वेश्चनों को कैसे करना है अच्छी तरह से। ऐसे नहीं आप मैसेज करते रहो कि कहाँ पर सर कैसे करना है क्या नहीं है। यूट्यूब में आप जाके देखोगे समाकलन का दे रखा है, नीचे पाठ बिल्कुल हल किया हुआ दे रखा है यूट्यूब में, उनमें अच्छी तरह से देखना है ये सारे क्वेश्चनों को। ये सब क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, इनको सभी को निकालना है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे संभावना है ये इन क्वेश्चनों की संभावना है वैसे आने की, तो आ सकते हैं ये। तो इन क्वेश्चनों को आपको समाकलन के निकालना है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स से, जो सबसे सरल टॉपिक है। मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, आयु। आपको एक परिभाषा पूछा जा सकता है मैट्रिक्स में, क्या पूछा जा सकता है, परिभाषा। मैट्रिक्स में क्या पूछा जा सकता है, परिभाषा। जैसे अवकलन के अंदर भी परिभाषा पूछा जा सकता है। यहाँ पर अवकलन है नहीं है, यहाँ पर अवकलन में आपको देखो e की पावर x का विस्तार कीजिए, a की पावर x का विस्तार कीजिए। ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। a की पावर x का विस्तार क्या होता है, a की पावर x बराबर 1 प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 x की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3, ऐसे क्वेश्चन है ना। ऐसे a की पावर x का क्या है, 1 प्लस x log a x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 log a का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ये आपको निकालना है। a की पावर x और a की पावर x का भी विस्तार पूछा जा सकता है, फॉर्मूला अवकलन का हिस्सा है। तो ये आपको समझना है, ये ध्यान रखना। आप कहीं भूल जाओ कि ऐसे या पता ही नहीं क्या है ये। इस प्रकार आप देखो
हमने बात कर रहे थे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? अवयव। पहली बात है परिभाषा। परिभाषा जितनी भी है 37 मैट्रिक्स, अवयव मैट्रिक्स, मतलब ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स और वर्ग मैट्रिक्स, स्केलर और समविकर्णी, तत्समक मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, ये परिभाषाएं सभी याद होनी चाहिए और उसका विद उदाहरण सहित याद होना चाहिए जो आपको परिभाषा वहाँ पर लिख सको। परिभाषा एक पूछी जा सकती है तो मैट्रिक्स की परिभाषा याद होनी चाहिए। फिर बात करते हैं मैट्रिक्स को a प्लस बी को जुड़ा सकता है, जोड़ना आपको आता है। ए को ए के परिवर्तन से जुड़ा सकता है, वो भी आपको आता है। ए का परिवर्तन करवाया जा सकता है, वो भी आपको आता है। हो सकता है वहाँ पर कोठी भी पूछ लेता है, वो हो सकता है वहाँ पर क्या कर लेता है? कोठी मतलब क्रम पूछ लेता है कि ये कौन से क्रम की है, मतलब 2 गुणा 2 है या 3 गुणा 3, वो क्रम भी पूछ लेता है। और a प्लस ए का बी का परिवर्तन जोड़ने के लिए ए को बी से गुणा करके उसका फिर परिवर्तन, फिर ए को प्लस बी को जोड़ के परिवर्तन, या बी का परिवर्तन करके ए का परिवर्तन करके फिर गुणा, पहले बी का परिवर्तन फिर ए का परिवर्तन। इसी प्रकार डैश में, इस डैश का मतलब भी परिवर्तन होता है, ऐसे नहीं आप घबरा जाओगे डैश का मतलब भी क्या होता है। ए का परिवर्तन प्लस बी का परिवर्तन, दोनों को परिवर्तन करके जोड़ना, ए गुणा बी का गुणा करवाना, बी ए गुणा करवाना, या ए प्लस बी को जुड़वा के फिर सी से गुणा करवाना, या ए सी को और बी सी को गुणा करवा के फिर जुड़वाना आदि। लगभग मैट्रिक्स आपको अच्छी तरह से आती है। मैट्रिक्स में आप तैयार रहना, क्योंकि मैट्रिक्स हो सके भगवान ने चाहा तो कम से कम 35% प्रश्न आ सकते हैं। 25 से 35% क्वेश्चन मैट्रिक्स के और 25 से 35% क्वेश्चन अवकलन के आ जाते हैं। हो सकता है 2021 का आपका सुनहरा मौका हो सकता है आपको अच्छे नंबर मिल जाए मैट्रिक्स की सहायता से, तो मैट्रिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन यह है कि 20 नंबर से कम भी नहीं आएगी मैट्रिक्स, 20 नंबर से कम भी नहीं आएगी मैट्रिक्स। इसी प्रकार एक्स वाई या ए बी सी आदि का मान समान मैट्रिक्स की सहायता से ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था ना, जैसे कभी देखो आपको पता है, जैसे एक्स, जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई 4, एक्स माइनस वाई 5 बराबर 4 2 4 5। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई का मान समान मैट्रिक्स है। x प्लस वाई बराबर क्या हुआ? 4 और x माइनस वाई बराबर क्या हुआ? 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से x और y का मान निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, ऐसे क्वेश्चन समझना है, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को अच्छे तरह से निकाल लेना। फिर इसके बाद करते हैं ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3 इकाई मैट्रिक्स, या ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इकाई मैट्रिक्स, या माइनस ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 6 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0 आदि सभी प्रश्नों पर ध्यान देना है। जितने भी क्वेश्चन पर ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए गए उन क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। ऐसे नहीं है सामने वाले दे दिए वही निकालने हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है मेरे की ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है। ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चन है उनको निकाल के आप फ्री हो जाओ। ऐसे नहीं 48 घंटे में, चाहे जैसे सरकार बदल सकती है, 48 घंटे में 24 घंटे में सरकारें बदल जाती है, ये तो पर्सन ही तो है 3 घंटे का, तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, सिर्फ 2 या 3 घंटे का खेल। अगर आप दिमाग और ध्यान से, ऐसे नहीं आप नोट्स लेके घूमते रहोगे यार तो आप बताओ, इतनी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप बैठ के स्वयं निकालोगे ना और स्वयं प्रैक्टिस करोगे ना हाथ से, जब आपका कामयाबी मिलेगी, न कि आपको दूसरे की तरफ घूमने से और दूसरे के पास जाने से कोई कामयाबी मिलेगी। ये दिमाग से निकाल देना, ये ध्यान रखना। आप ऐसे नहीं कल के दिन में सारे दिन घूम रहे हो, आप ये मुझे मोस्ट बता दो, उसको पता नहीं है मोस्ट कौन सा बताएगा है, तो मोस्ट अगले को थोड़ी पता है कि कौन सा मोस्ट है, वही निकाल लेगा अगर मोस्ट होगा तो ऐसा कोई मोस्ट नहीं होता है। मोस्ट ऐसे होता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिन क्वेश्चनों को आपको निकालना है, पीछे के जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए उन क्वेश्चनों को निकालना है। इसके बाद में है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसे हैं क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, उन क्वेश्चनों को निकालना है जो दे रखा है ए का परिवर्तन आदि, और एक क्वेश्चन ऐसा और है ट्रिग्नोमेट्रिक के 2 क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चनों को निकालना है। 100% आने की संभावना होती है। तो ऐसा आपको ध्यान देना है कि आप ऐसे नहीं 1 दिन का टाइम हो और आप चारों तरफ दिशाओं में घूमते रहो कि हमें कैसे निकालना है, ये आप छोड़ देना कि आपको सिर्फ इतना ही काम है। आपका पहला काम है आप स्वयं निकालना है, सिर्फ 48 घंटे आपके लिए टाइम खराब करना है। इसके बाद में सारणिक।
सारणिक में देखो 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 के मान ज्ञात कीजिए, मतलब 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 का मान आपको निकालना है। तो ये 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 का सारणिक का मान निकालना आना चाहिए। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे 100%। x का मान निकालिए, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है सारणी का लेफ्ट और राइट को हल करके x का मान निकालना है। ये 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, हो सके ये तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। इनको सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। इनको किसके लिए पूछा जाता है? सिद्ध करने के लिए। ये सिद्ध करवाते हैं तीनों क्वेश्चनों को, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको निकालना है सारणिक में। फिर इसके बाद में सेकंडस मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट ए पूछ सकता है। एडजॉइंट ए का मतलब क्या होता है? बी का परिवर्तन। पहले सेकंड निकालिए फिर सेकंडस में बदलिए, उसको एडजॉइंट बोला जाता है, बी का परिवर्तन। ए का इन्वर्स, ए का इन्वर्स 2 गुणा 2 या 3 गुणा 3, 100% पूछेगा साहब जी, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। ये कौन सा क्वेश्चन होगा ये पता नहीं, लेकिन 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो चाहे तो आपको कैसे पूछ सकता है, इन क्वेश्चनों के ऊपर वाले क्वेश्चनों के साथ भी पूछा जा सकता है कौन सा क्वेश्चन, और ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। किसकी सहायता से? या आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि x बराबर a इनवर्स गुणा b से, या क्रेमर नियम से। क्रेमर नियम वैसे आपका है नहीं, लेकिन फिर भी पूछ लिया जाए तो इनको आपको निकालना, एक क्वेश्चन को निकाल लेना, आपको समझ में आ जाएगी पूरी स्टोरी, हमसे वो चाहता क्या है। तो आपको ऐसे भी हो सकता है, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी a इनवर्स को ऐसे भी निकलवा जा सकता है, जैसे a³ प्लस 6a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 11 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0। तो तत्पश्चात ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। हो सकता है इन दोनों को एक जगह पूछ के और ए इनवर्स से, तो पहले तो इसे हल करना है कि सिद्ध करना है, और फिर इसके तत्पश्चात मतलब मेहनत करने के बाद में ए इनवर्स इसकी सहायता से आपको निकालना है, जो आपको तरीका समझा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको निकालना है। अब है इसके बाद में देखिए सरल रेखा के तो सिर्फ दो ही है। एक तो पूछा जा सकता है 2 बिंदुओं के बीच की मध्य दूरी ज्ञात कीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, या फिर वो ये पर्सन दे रखे इनके बिंदु पूछ सकता है कैसे भी, या सिद्ध करो कि ये 2 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को निकाल लेना। बाकी क्वेश्चनों पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चनों निकालने से कोई फायदा नहीं। आप इतना मीटर निकालोगे तो भी आप 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। इससे ज़्यादा आप अपनी कलाकारी लगाओगे तो आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। तो इससे बढ़िया है साइलेंट तरीके से जितना मैटर समझाया गया उतना ही मैटर आपको निकालना है। सिर्फ इसी नोट्सों पर ध्यान देना है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि ज़्यादा मिल जाए। किसी के पास कुछ भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। देख लो आप अच्छी तरह से, एक बार देख लो आप। देखो पहला है फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले याद रखना है। दूसरा है फलन के ऐसे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को समझना है। चाहे आप एक क्वेश्चन निकालो, चाहे लाख क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिस मेन काम आती है, न कि प्रश्नों को निकालने की आवश्यकता होती है। ऐसे क्वेश्चनों को निकालना है। फलन का क्वेश्चन बदला जा सकता है, फलन का क्वेश्चन पिछले सालों के पेपरों से नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। कभी भी कैसी भी स्थिति में आ सकता है, बहुत कम चांस रहते हैं पीछे के पेपरों से फलन के क्वेश्चन आते हैं, हर बार चेंज होते हैं, ध्यान रखना। तो ऐसे फलनों के क्वेश्चन को आपको निकालना है। लिमिट के क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ % मिले हुए आ जाते हैं, जो होंगे तो ये आएंगे, और बाकी का नहीं आए तो ऊपर हंस में हर, क्योंकि अनंत बटा अनंत और 0/0 का अनिर्धारित रूप बोला जाता है। अगर आपसे हल नहीं हो पाए तो अवकलन करना तो आता ही है। हंस का अवकलन कर देना, हर का अवकलन कर देना, दोनों का अवकलन करने के बाद में लिमिट रखोगे, वो उसका मान होगा। तो ये आप इस तरीके से आप लिमिट के सभी क्वेश्चनों को निकालना है। आएंगे तो इनमें से निकालना अच्छी तरह से। तो लिमिट के क्वेश्चन फिक्स होते हैं। प्रथम सिद्धांत के 4 क्वेश्चन हैं, उनमें से 100% आएंगे। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि बार बार रिपीट होते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बार बार दोहराए नहीं जाते हैं, क्योंकि काफ़ी संख्या में होते हैं तो उनको दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये 4 क्वेश्चन जब समझा दिया गया कि 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आएगा, तो इन चारों क्वेश्चनों को आपको निकालना है। अब है कंटिन्यूटी के वैसे लगभग यही क्वेश्चन आएंगे। भगवान ने चाहा तो हो सकता है, नहीं चाहा तो कोई बात नहीं, आपके कम आ जाएंगे नंबर, लेकिन घबराना नहीं है। बाकी क्वेश्चन है, आपको वहीं डट के मुकाबला करना है। आप कुछ मैटर तो लिख सकते हो कि दिया गया है, ये जो भी है उस मैटर को लिख देना, दिया गया है, ज्ञात करना है, कंटिन्यूटी की जांच प्राप्त करनी है, ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके बाद में ये तो पता कर सकते हो ना कि ये समीकरण तो किसका है। देखो ये छोटा है, इसका मतलब -x - 0 का है और बराबर fx का है। ये तो पता कर ही सकते हो ना आप कौन सा समीकरण किसका है, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये समीकरणों को पता कर लेना, मान रख लेना, कोशिश करना आप, अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए। लेकिन ये पिक्स के आपके 1 2 3 4
5 6 7 8, ये 9 क्वेश्चन है। 9 में से भगवान ने चाहे तो 1% मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको 9 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से निकालना है। 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, वैसे मेरे ऐसे नहीं है, लेकिन 100% भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं काफ़ी सालों से हाँ मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कोई साल मेरी ख़राब आ जाए, मान लो इस साल सभी की ख़राब चल रही है, मेरी भी ख़राब आ जाए तो ना मिले, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपका सबसे मेन मुद्दा क्या है, आपको समझना है इस बात को कि कैसे कंटिन्यूटी के क्वेश्चनों को निकालना है। कि मेरी सभी दुनिया की ख़राब चल रही है, साल तो मेरी भी ख़राब हो सकती है, तो ये नहीं हो सकता है पहले मेरे क्वेश्चन मिलते थे, इस साल मिल जाए तो अच्छी बात है, ये साल भी अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं मिले तब की बात है। इसके बाद में है मैक्सिमम मिनिमम, जिसे बोला जाता है उच्चतम निम्नतम या उच्चिष्ट निम्निष्ट में अधिकतम या न्यूनतम। इन क्वेश्चनों को आपको वैसे देखा जाए तो इन क्वेश्चनों को सभी क्वेश्चनों से एक क्वेश्चन आ सकता है, जितना मैं बता रहा हूँ उन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आएगा। फिर भी नहीं मिले तो आपको देखा है कि दिया गया है फलन लिख देना, फिर समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना, क्योंकि कलाकारी तो आपको आएगी ही ना, निकालना जब आ रहा है तो आप करते रहो। फिर समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, फिर एफ डैश का 0 रखेंगे, बिंदु प्राप्त करेंगे, बिंदु प्राप्त करने पर द्वितीय अवकलन करेंगे, उन बिंदु को रखा जाएगा। अगर माइनस में आता है आंसर तो वो मैक्सिमम है, अगर प्लस में आता है तो वो बिंदु मिनिमम है। ऐसा पता करने के बाद में समीकरण एक में रखा जाएगा। अगर आप इन 9 क्वेश्चनों को निकाल लोगे तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आगे वाला क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो 9 क्वेश्चनों पर अच्छी तरह से 9 नहीं है, बच गया आप तो 6 क्वेश्चन ही है, सिर्फ 6 ही क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चनों को आप निकाल लेना, भगवान ने चाहे तो इन 6 क्वेश्चनों से ही आएंगे। और 2 क्वेश्चन वो है ना पिछले साल के, तीन क्वेश्चन जो 3 साल में आए हो ना, 17, 18, 19, वो भी निकाल लेना। वैसे 9 क्वेश्चन है। अवकलन, अवकलन का हो सके तो पहला क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वेश्चन जैसा 100% आएगा, पहला क्वेश्चन आ जाए अच्छी बात है, इसको 2 बार निकाल के जाना है, ये 100% आने की संभावना है। लेकिन 1% मेरी किस्मत ख़राब हो और आपकी किस्मत ख़राब हो तो नहीं है, लेकिन 1% नहीं आने के चांस है, लेकिन 100% आने के चांस है। दूसरे जैसे क्वेश्चन के कई क्वेश्चन आते हैं जिनको क्वेश्चनों को आपको निकाल सकते हैं, एक्स का अलग अवकलन करना है और वाई का अलग अवकलन करना है, फिर dy/dt हो तो dx/dt का भाग देना है, वही उसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन समझ लेना। लोग के जितने भी क्वेश्चन है दुनिया में, दुनिया का मतलब है आपको जितने भी पढ़े हैं ना आज तक, उन लोग के क्वेश्चनों को निकाल के वहाँ पर जाना है, चाहे वो u गुणा v में हो, चाहे वो u/v में हो। लोग का क्वेश्चन सभी क्वेश्चनों को निकालना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए दोनों, देखो ऐसे है, u/v के क्वेश्चन निकालना है, सिर्फ समझना है। अगर घात के ऊपर घात, वैसे x के ऊपर sin x हो या sin x के ऊपर x हो या x के ऊपर x हो या x के ऊपर e की पावर x हो, तो इनके किसका प्रयोग किया जाएगा, log का। अगर ये क्वेश्चन आपको न भी आए तो आप ऐसे तो कर सकते हो, दोनों पक्षों में log लेने पर दिया गया है, दोनों पक्षों में log लेने पर तो log का log m की पावर n, ऐसे फॉर्मूले तो कर ही सकते हो। फिर u गुणा v, 1-2 क्वेश्चनों को 3 क्वेश्चनों को निकाल लेना, चौथा क्वेश्चन आ जाएगा। हो सके 3 क्वेश्चन ही आएंगे, लगभग ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना ये आप, है ना। देखो x की पावर x, log x स्क्वायर, log 10x स्क्वायर प्लस 1, u/v, ये परसेंट निकाल लेना, u/v, ये log के क्वेश्चन निकाल लेना। लगभग ऐसे क्वेश्चन आएंगे भगवान ने चाहा। समाकलन के क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन मिल जाएगा, इन क्वेश्चनों को निकाल के जाना है। बाकी क्वेश्चनों को, इनकी तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है आपको, बाकी की तो बाद की बात है। इनके तो निकालो आप, फिर बाद में घूमते रहना प्रश्नों को, अगर ये क्लियर हो जाए ना फिर बाद में घूम लेना। आज मतलब 12 घंटे तक इनको निकालो, फिर 12 घंटे बाद में और ढूंढ लेना कोई प्रश्नों की और कोई मतलब इस आविष्कार मिल जाए तो। यहाँ पर ये सभी क्वेश्चनों को निकाल लेना, ये सारे क्वेश्चन निकाल लेना, एक दूसरे से यूट्यूब में मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या दे रखा है, परिभाषा। आपको परिभाषा आनी चाहिए अच्छी तरह से, परिभाषा आपको सारी आनी चाहिए। और ये बाकी के सारे क्वेश्चन आपको आते हैं। मैट्रिक्स क्या हो सकता है, 25 से 75% क्वेश्चन, वो सॉरी 25 के या 30% के आसपास क्वेश्चन आएंगे, इनको आप निकालना। ऐसे क्वेश्चनों को निकाल के अच्छी तरह से तैयारी करना, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, चाहे वो इन्वर्स के साथ आए चाहे इनके साथ आए, 100% क्वेश्चन आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को आपको तैयारी रखनी है, इन क्वेश्चनों की कभी भी भूल नहीं करनी है, कतई भी भूल नहीं करनी है। अगर भूल कर ली वो आपकी गलती होगी। सभी प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ मैं, सभी प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ऐसे 2 क्वेश्चन है जिनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब है सारणिक, सारणिक में 2 गुणा 2 3 गुणा 3 का मान निकालना आपको आना चाहिए। सारणिक का 2 गुणा 2 और 3 गुणा
3 का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। x का मान निकालना आना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले 3 क्वेश्चन को निकालना, और कोई आ जाए तो दिया गया है, ऐसे कुछ मेहनत कर लेना, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। कुल मिला के बात ये है। सेकंड एड जॉइंट पूछा जा सकता है। एड जॉइंट क्या पूछा जा सकता है? एड जॉइंट ए का इन्वर्स 2 गुणा 2 3 गुणा 3 100% पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन को 2 बार निकालना बस। लेकिन ये नहीं है पीछे सालों के पर्सन है वो आएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। उनमें शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन पर्सन 100% आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा और है, हो सके वो एक्स के सहायता से हल करवा सकता है। ये आते तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं तो गलत ना हूँ कम से कम कि ऐसा सर ने दिया क्यों नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इनको देख लेना एक बार। क्वेश्चनों क्रेमर नियम को भी देख लेना, मैंने समझाया है, उसमें मिल जाएगा क्रेमर नियम यूट्यूब पर। सर रेखा के मात्र ये 3 क्वेश्चन है, इनको समझ लेना। इससे अलावा बाहर इधर उधर बैठने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप सरल रेखा में ज़्यादा भटकोगे तो इसका मतलब वो माइनस में जाओगे, ये बात है। इसमें मेन बात क्या है, सिर्फ ये क्वेश्चन निकालना, मध्य बिंदुओं की दूरी पूछता है। बाकी ये क्वेश्चनों पर आप ज़्यादा तड़पना नहीं है, क्योंकि बस इतना ही मैटर है आपका। सिर्फ 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। आपको जितना भी मैटर है आपको सिर्फ निकालने हैं सारे क्वेश्चन। अगर सारे क्वेश्चन निकाल के आप जाओगे और मात्र वहाँ से जब एग्ज़ाम होगा उससे फिक्स 10 घंटे पहले या 8 घंटे पहले छोड़ देना बुक्स को। और सुबह के टाइम एग्ज़ाम के समय कोई कुछ याद हो या ना हो, कभी भी आपको क्या नहीं करना है, उनको फॉर्मूलों को और किसी को भी नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करनी है, सिर्फ एग्ज़ाम की तरफ ध्यान देना है। जो होगा वहाँ पर हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बार बार मैथ के बारे में सोचोगे तो माइनस में 100% नंबर नहीं आएंगे, आपको 0 चले जाओगे आप। सिर्फ आपका एक ही मकसद होना चाहिए, आपको जो पढ़ा है वो सब कुछ आता है, हमने मेहनत की है, हम एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर सज है, ठीक है, जाके एग्ज़ाम देना है। तो आपको धन्यवाद। एग्ज़ाम के लिए इस प्रकार सारे प्रश्नों को निकालना है। आ गया समझ में?